हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। इसके हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले कंप्लीट ज्योग्राफी और साथ के साथ में आपकी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स और आपका हिस्ट्री, इनके एक एक पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला, व्हाट डू यू मीन बाई नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती है भाई? देश के अंदर आपको सोचो, अपना प्यारा भारत देश के अंदर आपको पता है अलग अलग सेक्टर है इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो अलग अलग सेक्टर के द्वारा जितना भी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर या वन फाइनेंशियल ईयर, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी कैसी वैल्यू? मॉनेटरी मतलब मनी के रूप में। ओके, एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन जारी करता है इसको? यूएनडीपी। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से स्टार्ट हुआ एचडीआई जारी होना? 1990 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। पीडीएस क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा जो राशन कार्ड का जो सिस्टम है, राशन की दुकान होती है शहरों में और गाँव में, गरीब से गरीब को भी गेहूँ चावल जो मिलते हैं एक रुपये किलो, 2 रुपये किलो के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, क्या निकल के आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। हु पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1000 लाइव चिल्ड्रन जो एक साल में बोर्न हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे एक साल के अंदर मर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो रेशियो निकल के आएगा उसको बोलेंगे IMR। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन द प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में 7 साल या 7 साल से ऊपर कोई अगर किसी लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो उसको हम कहेंगे लिटरेट पॉपुलेशन। ओके। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है, इसको हम कंपेयर करके चलते हैं, 14 साल या 15 साल की एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एक तो मतलब मान लो इसके 100 बच्चे हैं टोटल हैं, 100 में से मान लो 20 अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 ही क्या हो जाएगा? नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इन द सेम एज ग्रुप। मतलब एक तो 14-15 साल में सेम एज ग्रुप में टोटल बच्चे कितने, उसमें से स्कूल कितना अटेंड कर रहे हैं, उसका जो परसेंटेज होगा दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। BMI क्या होता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? BMI एक मतलब स्टैंडर्ड है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कोई व्यक्ति अंडर नॉरिश्ड है या नहीं है। दूसरी बात, निकालते कैसे हैं? किसी भी व्यक्ति का वेट जिसको हम केजी मिलेंगे और हाइट उसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ऐसे करके हम निकालेंगे। अगर वेट को हम किससे डिवाइड कर दें? हाइट से डिवाइड कर दें, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा? BMI निकल के आ जाएगा। और इससे हमें पता चलता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश होती है। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक बेस्ट मेथड है जो डेवलपमेंट को मेजर कर सकता है। इसके टोटल 3 क्राइटेरिया: लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है आपके पर कैपिटा इनकम से, हेल्थ स्टेटस पता चलेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, एजुकेशनल लेवल पता चलेगा लिटरेसी रेट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। 2019 में जो एचडीआई की रिपोर्ट आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें भारत की रैंक थी 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे, ध्यान रखना, प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जाता है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया नहीं जाता और फ्यूचर की जनरेशंस का भी ध्यान रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। It refers to the development which takes place without damaging the environment. Such development should not compromise the needs of future generations, otherwise it is meaningless. तो ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए होता है, साथ के साथ में फ्यूचर की जनरेशन का भी ख्याल रखता है, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है? तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। मतलब एक व्यक्ति कितना एवरेज जी पा रहा है उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। केरल में मोर्टेलिटी रेट लो क्यों है? तो उसका रीजन है क्योंकि केरल में हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम क्या है? बहुत शानदार है, इसलिए वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम है। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का हम ओवर यूज क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, और
और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है। इसी वजह से साथ के साथ में ट्यूबवेल्स और कैनाल्स आ गई, इनसे भी हम धुआंधार हम किसका रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देने यहाँ से ETC को। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ HDI? HDI के कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट है? तो 3 कंपोनेंट है, हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। इनकम के अलावा और क्या क्या हमारे गोल होते हैं डेवलपमेंट के? तो हम चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी को, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। HDI की जो रिपोर्ट है इसमें कितने कंट्रीज है, टोटल कितने कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है? 189 कंट्रीज को। विच क्राइटेरिया यूज बाई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन क्लासीफाइंग कंट्रीज? वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसमें किस क्राइटेरिया, किस चीज़ को यूज किया जाता है ताकि डिफाइन कर सकें कि कौन सा कंट्री कैसा है? तो ये यूज करती है इनकम क्राइटेरिया। और कौन सा इनकम क्राइटेरिया? पर कैपिटा इनकम, है ना। पब्लिक फैसिलिटीज के एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना है इसको भी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फैसिलिटीज जो सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, या तो फ्री में प्रोवाइड की जाए या बहुत कम पैसे में प्रोवाइड की जाएँ, उनको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। पर्पज़ क्या होता है उनका? ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। एग्जांपल स्कूल्स, हेल्थ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये किसका एग्जांपल है? पब्लिक फैसिलिटीज़। और ख़ास बात, अगर आपने अभी तक लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। साथ के साथ में इस वीडियो को अपने साथ वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और बताएँ क्या चाहिए आपको। बाकी और भी कोई टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर है और सारे चैप्टर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। बहुत जल्दी आपको ये सारे चैप्टर के पार्ट 1 मिल जाएगा। ये भी इस चैप्टर का पार्ट 1 है, ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 2 भी आएगा। धन्यवाद।